वेलकम टू द मिड वीक मार्केट एनालिसिस वीडियो। वेडनेसडे वाले दिन आपको पता है मेरी रूटीन है कि हम जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो एक एक प्राइस चार्ट पे जाके हम देखते हैं कि संडे वाले दिन जो इन मार्केट्स में हमने स्टांस अपना बिल्ड किया था, बायस बिल्ड किया था, क्या अभी भी हम उसी बायस के ऊपर हैं या फिर मंडे और ट्यूसडे की प्राइस एक्शन डेवलपमेंट ने हमारे बायस को चेंज कर दिया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, खासतौर पर अगर आप बिटकॉइन, गोल्ड, क्रूड ऑयल, US 500 या USD JPY मार्केट्स में से किसी इन 5 मार्केट्स में से किसी एक में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, प्राइस चार्ट पे लेके जाऊं, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपको 2 लॉसेज हुए हैं ना और तीसरी ट्रेड आपकी स्ट्रैटेजी आपको दे रही है तो तीसरी ट्रेड भी भाई आपने लेनी है। अक्सर आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा कि 2 दफ़ा लॉस हिट हो गया, तीसरी दफ़ा अच्छी खासी ट्रेड आप डर गए, आपने कहा यार अब मैं ये कैसे लूँ, दोबारा लॉस ना हो जाए, और पता लगा वो तीसरी ट्रेड इतनी ब्लॉकबस्टर थी कि आप बाद में बैठ के सोच रहे हैं यार अगर मैंने ये ट्रेड ली होती तो मेरे ना सिर्फ लॉसेस कवर होते बल्कि मेरे ठीक ठाक पैसे बन जाते। तो ट्रेडर जो होता है ना वो आउटकम फोकस्ड नहीं होता, वो प्रोसेस फोकस्ड होता है, याद रख। इसके ऊपर फिर मैं ओवर द वीकेंड इसी चीज़ को डिटेल में आपको समझाऊंगा अभी, क्योंकि काफ़ी मार्केट्स हमने कवर करनी है। तो जल्दी से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। और आपके लिए बहुत से यूजफुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने रख दिए हैं, उनको आप जाते आते चेक कर लीजिएगा। कॉमन सवाल जो आपके होते हैं, अच्छा ब्रोकर कौन सा, अच्छी प्रॉप फर्म कौन सी है, तो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक भी दिया हुआ है, मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप गोल्ड मार्केट का चार्ट देख रहे हैं, 4 आवरली चार्ट। हम डेली से स्टार्ट करेंगे, डेली, 4 आवरली, आवरली, और इन्हीं 3 टाइम फ्रेम्स पे स्विंग ट्रेडिंग मेनली की जाती है। और फिर आवरली से नीचे जब आप जाते हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन जितने कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज आपको मैं सिखाता हूँ यहाँ पे, या आप मुझे देखते हैं मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे डिप्लॉय अप्लॉय करते हायर टाइम फ्रेम्स पे, उस सेम तरीके से आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, उनके ऊपर अप्लाई डिप्लॉय करके वहाँ भी आप ट्रेड्स ले सकते हैं। और ये सारा कुछ मैंने अपनी स्क्रीन पे, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में आपने जाना है, यहाँ पे ये प्लेलिस्ट पड़ी है, ऑलमोस्ट 88 वीडियोस पड़ी हैं, सब कुछ यहाँ आपको बता सिखा दिया। जो भी कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजीज मैं यूज़ करता हूँ सब वहाँ पे बिगनर लेवल पे आपको बता दिया। अब डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली मार्केट बायनेंट है एंड वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। पहली चीज़ ये होती है कि हमने ये देखना होता है कि क्या हमारी साइड कौन सी है, हम इस मार्केट के बायर हैं या फिर हम इस मार्केट के सेलर हैं। अब संडे वाले दिन हमने क्या बात की थी गोल्ड को लेके, भाई हम इस मार्केट के बायर हैं, तो आज भी हमारा स्टांस वही है। कोई ऐसी प्राइस एक्शन डेवलपमेंट सिग्निफिकेंट डेली चार्ट पे नहीं हुई मंडे और ट्यूसडे को कि हम अपने स्टांस को जो संडे को हमने बिल्ड किया उसको हम रिवाइज करें, उसको हम चेंज करें। अभी हमारा वही स्टांस है। दूसरा सवाल ये है कि अच्छा कौन सी वो कीमत है कि जब तक गोल्ड उस कीमत से ऊपर रहता है तब तक हम इस मार्केट के बाहर हैं। उस कीमत में भी कोई तब्दीली नहीं हुई, वो भी वही है जैसे ये वाला जो मार्केट स्विंग पॉइंट प्लेस किया, जब तक मार्केट $4,300 से ऊपर है तब तक हम इस मार्केट के बाहर। तीसरी चीज़ फिर आती है, अच्छा ठीक है अब हमने बाय करना है तो करना कहाँ से है, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स हमारे पास 4 आवरली है, आवरली है, वहाँ पे जाके देख लेंगे कोई पुल बैक एरियाज़ या ब्रेकआउट एरियाज़, वहाँ पे जाके हो सकता है हमें अच्छी ट्रेड्स मिल जाए। आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वेडनेसडे 26 अगस्त 26 अगस्त, हमें यहाँ पे आज के दिन में सेलिंग प्रेशर मार्केट में नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं 4 आवरली चार्ट पे। 4 आवरली चार्ट पे हमने देखा कि ये 21 EMA, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्केट इस 21 EMA को टेस्ट करने मोस्ट लाइकली जा रही है। और ये याद रखो 21 EMA वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये पुल बैक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है। और इसको ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर आप एज अ पुल बैक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये अभी हिट पड़ने वाली है, मोस्ट लाइकली बढ़ती है। इस EMA के ऊपर अगर कोई सिग्नल बन जाता है, कोई प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल गोल्ड मार्केट में बन जाता है, तो डेफिनेटली हम लॉन्ग पोजीशंस को यहाँ पे ओपन करेंगे। 4 आवरली पे आपको पता है जब हम जाएंगे तो नए लेवल्स भी मार्क होंगे, एक एरिया ये मार्क हुआ। तो जो नोटेबल एरियाज हैं प्राइस चार्ट पे ये 2 ही हैं, ठीक है, 3 टोटल एरियाज हैं जहाँ पे आई वुड लुक फॉर लॉन्ग्स। एक मेरे पास आ जाता है 4309 का, यहाँ पे एक और लेवल मार्क कर लेते हैं इस पॉइंट पे, तो 4309 4326 का एक मेरे पास लेवल जो है वो यहाँ पे ये वाला आ जाता है, और एक मेरे पास ये 21 EMA। इन तीनों में से किसी एक के भी अगर हिट पड़ के प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल मिलता है, यस आई विल ओपन लॉन्ग्स। और उसके ऊपर फिर मैं ऑब्वियसली इस वीडियो में आपने सुन लिया, मैंने आपको बता दिया कि अच्छा अगर ये होगा तो मैं ये करूँगा, लेकिन एग्जैक्टली जब मैं वो काम करूँगा मार्केट में
उसको मैं कहाँ पोस्ट करूँगा वो आपको पता है, मैं यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ। ये अपनी स्क्रीन पे मेरा ट्विटर हैंडल आप देख रहे हैं, तो यहाँ मैं पोस्ट करूँ, बाकायदा मैनेज भी करता हूँ। जैसे कल के दिन बिटकॉइन की एक ट्रेड ली मैंने, अभी थोड़ी देर पहले क्लोज दिस वन विद लिटिल प्रॉफिट, विल लुक टू री एंटर। नहीं समझ आ रही थी मार्केट में, सेंस नहीं बन रही थी। उसके बाद ये ब्रेक इवन के ऊपर जीबीपी यूएसटी की एक ट्रेड मैंने ली थी, उसके बाद फिर मैंने उसको ट्रेड को क्लोज कर दिया। इसी तरीके से मैं जो मार्केट में काम कर रहा हूँ वो यहाँ अपने एक्स अकाउंट पे करता हूँ। और ये अब आपने एक तो एट सैयद ऑन रियल, ये अपनी स्क्रीन पे भी आप लिखा हुआ देख रहे हो, इसको जाओ एक्स अकाउंट पे फॉलो कर लो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है हमारे एक्स अकाउंट का, तो वहाँ पे जाके उसको फॉलो कर लो। पिन पॉइंट जो एग्जैक्टली हम करेंगे वो मैं फिर आपको बता दूंगा। अच्छा, आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी जाके देखते हैं। अब आवरली पे आप नोट करो कि ये वाला जो एरिया है, ये रेड लाइन मैंने आवरली पे मार्क की है 4605 के ऊपर। 4 आवरली पे ये रेड लाइन एग्जैक्टली 21 ईएमए को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एक अच्छा एरिया है कि इस एरिया के ऊपर लेट्स सपोज वी वर गोना गेट अ प्राइस एक्शन बाइंग सेट अप सिग्नल, तो अच्छा काम इसके ऊपर हो सकता है। देख रहे हो ये वाला एरिया। चलें गोल्ड मार्केट से अब हम नेक्स्ट मार्केट के पीछे। अच्छा, एक चीज़ हमेशा आपने ये देखनी है, आप ये नोट करें कि ये जो नीचे FX Pro लिखा हुआ है ना, ये FX Pro का चार्ट है, ठीक है। तो क्या होता है कि लेट्स से यहाँ पे FX Pro के चार्ट पे अगर कोई सिग्नल बने और आप जिस ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हो उसके चार्ट पे कोई सिग्नल आपको नहीं मिल रहा, सही है, क्योंकि डिफरेंट ब्रोकर्स जो होते हैं उनके लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और मार्केट मेकर्स डिफरेंट होते हैं, टाइम जोन्स की सेटिंग्स डिफरेंट होती हैं, तो फिर थोड़ा बहुत प्राइस में भी फ़र्क होता है और कैंडल्स की शक्लों में भी आपको फ़र्क मिलता है। तो जिस भी ब्रोकर पे आप ट्रेड कर रहे हो, आपने उस ब्रोकर के चार्ट के ऊपर सेटअप सिग्नल आपने तलाश करना है, ढूंढना है। मेरे साथ अगर आपने सिंक होना है, जैसे एक्स अकाउंट के ऊपर मैं अपनी पोटेंशियल आइडियाज़ पोस्ट करता हूँ या इन वीडियोज़ के ज़रिए, तो फिर ये मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप वहाँ पे साइन अप करके एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से डिफरेंट मार्केट्स, फॉरेक्स, स्टॉक, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मार्केट USD/JPY। अब JPY के अंदर ये एरिया अच्छा था, लेकिन मार्केट ने खुद को सस्टेन, यहाँ पे आप देखें कि एक स्विंग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट फिर कलैप्स डाउन साइड के ऊपर कर जाती है। USD/JPY मार्केट, आई मीन इस टाइम पे आप देखो, जब से ये कलैप्स हुआ डाउन साइड, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। दीज आर द टाइम्स व्हेन यू रियली वांट टू स्टे आउट ऑफ द मार्केट, जब तक कि क्लियर टेरिटरी के अंदर मार्केट नहीं आ जाती। सो आई वुड वांट टू स्टे आउट ऑफ दिस मार्केट, और फिर देखते हैं कमिंग संडे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें मिलेगी तो उसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं दूसरी मार्केट पे। नाउ वी हैव बिटकॉइन। बिटकॉइन मार्केट अपनी स्क्रीन पे आप लोग दे। अब बिटकॉइन में ये बेरिश पिन बार सिग्नल जो है, आई मीन दिस इज अ काइंड ऑफ सिग्नल कि जो एक रीजनेबल पुल बैक मार्केट को दिला सकता है। तो यही वो 4 आवरली के ऊपर बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा था, 21 EMA, एंड यू हैव दीज कैंडल्स स्टेइंग अटॉप। इसी के ऊपर वो बाय साइड पे ट्रेड लेके, बट डेली की आई डिड नॉट वांट टू फाइट द डेलीज बेरिश पिन बार, दैट्स व्हाई प्रीमेच्योर एग्जिट करके आई वुड वांट टू वेट एंड सी कि मार्केट नेक्स्ट क्या करेगी। मार्केट्स आर ऑलवेज हियर। तो अभी इसमें भी काफ़ी इसमें भी क्लैरिटी नहीं है बिटकॉइन मार्केट में। वीकेंड तक हमारे पास क्लैरिटी आएगी। हाँ, अलबत्ता ये एरिया इंपॉर्टेंट, साइडवेज मार्केट गई, उसमें ये मैनिपुलेशन हुई है, दिस इज द लेवल दैट इज इंपॉर्टेंट। 4 आवरली चार्ट मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा है बाय साइड के ऊपर। यहाँ पे अच्छे सेटअप सिग्नल्स कोई कन्विंसिंग आते हैं तो उन पे काम हो सकता है, एज लॉन्ग एज 76,200 से मार्केट ऊपर है। इसके ऊपर भी फिलहाल साइडलाइंस। अगैन, जैसे मैं आपको कह रहा था, देखिए इन वीडियोस के अंदर आई कैन एक्चुअली एक्सप्लेन यू व्हाट मार्केट इज डूइंग, प्राइस चार्ट की अंडरस्टैंडिंग देके पिन पॉइंट व्हेन आई एम गोइंग टू एक्ट या करना कब चाहिए, वो फिर वहाँ एक्स अकाउंट के ऊपर होगी बात। आवरली पे भी काफ़ी टाइम से मार्केट ये, आई मीन लुक, यू डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, इसमें नहीं जाना, चॉप पे। हाँ, आप इसमें अब आप कुछ कह नहीं सकते कि आपने सिग्नल आया, आपने एंट्री ली और मार्केट चॉप में चली गई, जा सकती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के जो चॉप्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, अवॉइड करें। और जैसे कि मार्केट 4 आवरली पे कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पे कोई फेक आउट आ जाता है, अच्छा सिग्नल आता है, तो बिल्कुल उसके ऊपर मार्केट में काम हो सकता है। बट ओवरऑल वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। तो आप देखें USD/JPY मार्केट टोटल साइडलाइंस है, गोल्ड मार्केट में वी आर बायर, बिटकॉइन मार्केट में वी आर बायर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट। इधर से मैं चलते हैं हम GBP/USD। वैसे हम नहीं, GBP की जगह हमने क्रूड ऑयल कवर करना है ना। चलें GBP हम US 500 कर लें, उसके बाद क्रूड ऑयल कवर कर लेंगे। ओके, US 500 21 EMA डेली का इंटैक्ट है, और ये वाला वो एरिया है या ये लेवल है, या फिर मेरे पास ये एरियाज़ हैं कि जहाँ से आई वुड वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। और जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं इस बात को जानते हैं कि आई डोंट लाइक टू शॉर्ट US इकोनॉमी, आई डोंट लाइक टू बेट अगेंस्ट US इकोनॉमी। सो किसी भी पुल बैक के ऊपर
अच्छे 4 आवरली डेली पे सेटअप सिग्नल आता है वहाँ पे हम बाय साइड के ऊपर मार्केट में काम करेंगे। अच्छा, अब एक यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको ऑयल हम देख लेते हैं XTI स्पॉट। यस, ऑयल मार्केट के अंदर अभी अभी खबरें आ रही हैं जी वो सीज़ फायर कंफर्म हो गई है। और बट अगेन आई वुड रिकमेंड कि जब तक ऑयल मार्केट एक बिल्कुल एक पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर ये मार्केट नहीं आ जाती तब तक बाकी मार्केट्स हैं आपके पास। यू हैव बिटकॉइन, यू हैव गोल्ड, स्टेबल ट्रेंड्स हैं मार्केट्स के। तो इसमें थोड़ा साइड लाइन्स के ऊपर ही हमें बैठना चाहिए बिकॉज एक आधी स्टेटमेंट भी आपकी पोजीशन आपने ऑयल में ली हुई है, कोई एक आधी स्टेटमेंट किसी इन्फ्लुएंशियल पार्टी की तरफ से आ जाती है, मार्केट गैप ओपनिंग देती है और वो गैप अगर आपके अगेंस्ट लग जाता है तो काफ़ी दिक्कत होगी उसमें। तो आई वुड रिकमेंड, हाँ अगर बहुत कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी सेटअप आपको मिल रहा है, यस, जैसे मिसाल के तौर पे ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने फॉल्स ब्रेक दिया, फॉल्स ब्रेक दे के नीचे आती है बेरिश पिन बार, यस दैट कुड हैव बीन ट्रेडेड। या 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ये वाला एरिया देख रहे हो, एक स्विंग सपोर्ट एरिया है, इस स्विंग सपोर्ट एरिया को मार्केट डाउन साइड पे ब्रेक करके पुल बैक दे के इसी रेजिस्टेंस पे बेरिश पिन बार, यस तब उसके ऊपर एक्ट किया जा सकता है ऑयल मार्केट के अंदर। बाकी एज सच मैंने आपको पहले बता दिया था फॉरेक्स फैक्ट्री पे एज सच कोई इंपॉर्टेंट यूएस की तरफ से वो इंडिकेटर जो कि मार्केट के ट्रेंड्स को चेंज करते वो वाला नहीं है। कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, प्रीलिम जीडीपी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवांस जीडीपी जो इसका एडवांस वर्जन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स सी अभी प्राइस एक्शन क्या डेवलप होता है। बाकी अब हमारे पास वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मैं इन वीडियोस के ज़रिए अपने एक्स अकाउंट पे आपके साथ शेयर करता हूँ। और संडे वाले दिन फिर हम देखेंगे कि इस वीक में हमने क्या किया और कमिंग वीक की जो प्लानिंग है वो सारी संडे वाले दिन डिफरेंट मार्केट्स के सिनेरियोस बिल्ड करके मैं आपके सामने लेके आऊँगा। अब आई होप आपको आज की इस एनालिसिस वीडियो का मज़ा आया होगा। मकसद ये होता है कि समझ आया आपको, अगर एक मार्केट में डायरेक्शनल बायस हम बिल्ड कर रहे हैं तो आपको पता लगे कि हम क्यों बिल्ड कर रहे हैं, मार्केट के ट्रेंड्स आपको समझ आए, चार्ट रीडिंग आपको आए, ताकि अपने सिग्नल्स आप खुद जनरेट करें, ताकि अपने सेटअप्स खुद आइडेंटिफाई करें, ताकि उन सेटअप्स को मैनेज आप खुद करें। और एक टाइम हर ट्रेडर, नया ट्रेडर, उसका गोल होना चाहिए कि एक टाइम आना चाहिए कि जहाँ पे आपको मेरी वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप अब सेल्फ सफिशिएंट हैं, खुद बैठ के अपनी ट्रेडिंग आप सब कुछ लेके चल सकते हैं। आज समझ रहे हैं, हाँ एक सर्टेन टाइम तक किसी उंगली पकड़ के आपने चलना है। चलिए ख्याल रखें अपना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था, बहुत से यूजफुल लिंक्स इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिए हुए हैं, जाते आते उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।